नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 24 अप्रैल 2021, दिन शनिवार, और आज हम आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पहला। छत्तीसगढ़ राज्य गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 78% जनसंख्या अर्थात 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य की मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के वित्त वर्ष 2020-21 में कुल कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 16.66%। हाल ही में छत्तीसगढ़ के वित्त वर्ष 2020-21 में कुल कर राजस्व में 16.66% की वृद्धि अनुमानित की गई है। यह वृद्धि पिछले वर्ष 1.14% रही। कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्रीय करों में राज्य का अंश का कर राजस्व है। इसमें केंद्रीय करों के कर राजस्व में 32.65% वृद्धि होना अनुमानित है, जबकि राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 3.83% वृद्धि अनुमानित है। कर राजस्व वह है जिसे कोई सरकार टैक्स लगाकर जो रेवेन्यू हासिल करती है उसे टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है ताकि वह योजनागत और गैर योजनागत व्यय के लिए धन एकत्र कर सके। यह सरकार की आय का प्राथमिक और प्रमुख स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कुल कितने हाईटेक नर्सरी स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6। एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 6 हाईटेक नर्सरी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 5 हाईटेक नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 1 हाईटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाईटेक रोपड़ी की स्थापना हेतु इकाई लागत ₹100 लाख प्रति यूनिट है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों में हाईटेक रोपड़ी की स्थापना पर 100% अनुदान एवं निजी क्षेत्र में 40 लाख अनुदान दिया जा रहा है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना उद्यानिकी के सर्वांगीण विकास हेतु फल, पुष्प, सब्जी, जड़ें तथा कंद वाली फसलों, मसाले, सुगंधित पौधों, काजू, आम आदि तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु संचालित की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने और पृथ्वी को बचाने के संकल्प के साथ हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में पृथ्वी दिवस को हर साल मार्च में इक्विनोक्स, वर्ष का वह समय जब दिन और रात बराबर होते हैं, पर मनाया जाता है और यह दिन प्रायः 21 मार्च को ही होता है। इस परंपरा की स्थापना शांति कार्यकर्ता जॉन मैकोनेल द्वारा की गई थी। वैश्विक स्तर पर लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस बृहद स्तर पर मनाया गया था। तभी से हर साल 22 अप्रैल को यह दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष इस वार्षिक समारोह की 51वीं वर्षगांठ है। पृथ्वी दिवस 2021 की थीम रिस्टोर अवर अर्थ रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाने का कारण
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जाती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो एवं विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर हो। पंचायती राज व्यवस्था में विकास का प्रवाह निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर करने के लिए वर्ष 2004 में पंचायती राज को अलग मंत्रालय का दर्जा दिया गया था। भारत में पंचायती राज के गठन व उसे सशक्त करने की अवधारणा महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है। आइए अब हम पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शक्तियों का स्थानीय स्तरों में विभाजन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1993 में। देश में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता 1993 में मिली थी। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसका उद्देश्य देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1993 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया था। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में नहीं किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वोहरा समिति। वोहरा समिति का गठन तस्कर गिरोह व माफिया तत्वों के साथ नेताओं और अफसरों के बीच जांच के लिए किया गया है, जबकि पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों में बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, GVK राय समिति का गठन 1958 में तथा LM सिंघवी समिति का गठन सन 1986 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी उपबंधों की चर्चा की गई है?
इसका आंसर है ऑप्शन बी भाग 9 में। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत की गई है। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 तक यानी कि 243 से 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध किए गए हैं। वहीं 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था भी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया है। यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। इसमें भाग 9 क के तहत अनुच्छेद 243 त से 243 या 6 तक यानी कि 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों के बारे में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 थ में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में उपबंध हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो कि गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। वहीं नगर पालिका परिषद छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है, जबकि नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों महानगरों में गठित की जाती है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशेषतः किस जिला क्षेत्र में चैत्र माह में माटी तिहार व आम तिहार मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बस्तर क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले को भारत शासन द्वारा कितना राशि का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 50 लाख रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ में कृषि क्लब की संख्या कुल कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 700। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को कितने साल बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 साल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नॉर्वे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 21 अप्रैल को।